बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं एक दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ पा रही हूँ रमज़ान में रोज़े के साथ, और कैसे मैं 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले रही हूँ। और उसके अलावा मेरे एक लेक्चर्स भी होते हैं, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। तो सबसे पहले तो मैं उठती हूँ तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैं सुबह उठती हूँ, और उसके में मैं अपने जितने मुझे फ्लैश कार्ड्स करने होते हैं पिछले सेमेस्टर्स के, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स होते हैं वो एंड ऑफ द ईयर एग्ज़ाम्स होते हैं, कि आपने जो कुछ भी पढ़ा होता है ना पूरे साल में, वो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स उसी एंड पे होते हैं। और उसके अलावा अगर आपका सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो आपने जो कुछ भी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ है वो आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, एंड ऑफ द ईयर एग्ज़ाम, उसमें आप वो यू कैन बी टेस्टेड ऑन एनीथिंग यू हैव लर्नड इन ईयर 1 एंड ईयर 2। तो आप यू कॉन्ट रियली, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप ईयर 2 में है तो आप ईयर 1 को भूल जाएं, आपको वो भी याद रखना होता है। तो उसमें मैं यूजुअली डू जो 10:30 साढ़े 10 से जो मेरा 1 बजे का टाइम होता है, उसमें मैं अपना ईयर 1 या जो मेरा पिछला सेमेस्टर है उसके मैं अपने फ्लैश कार्ड्स वगैरह कर लेती हूँ। तो क्विक रिविजन होती है। 1 से 2 बजे तक आप ज़ोहर पढ़ते हैं, और उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का मेरे का टाइम हो जाता है। 2 से 5:30 बजे तक मेरे लेक्चर्स होते हैं। 5:30 से 6 बजे तक मैं घर आके इफ्तारी का फटाफट टाइम हो जाता है। 6 बजे इफ्तार होता है। 6 से लेकर 9 बजे तक मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। लाइक इट्स लिटरली माई टाइम वेयर आई मतलब आप इफ्तार करते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर आपका ईशा का टाइम हो जाता है, आप तरावी पढ़ते हैं, तो 9 हो जाते हैं ईजीली, बिकॉज आजकल मगरिब 7:30 सवा 7 बजे हो जाती है, सॉरी ईशा। उसके अलावा 9 फिर 9 से जो 12 बजे का टाइम है ना, उसमें व्हाट आई डू इज़ जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं ना, जो आपने काफ़ी दिनों से नहीं पढ़े होते हैं, जो आपके लिए नए टॉपिक होते हैं, जो यहाँ सिंपली जो आपको कंसेप्चुअली हार्ड लगते हैं, आप 9 से 12 बजे तक उनका टाइम रख लें, क्योंकि उस दौरान आपके स्नैक्स भी आपके पास होते हैं। और अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है तो आप सिंपली आप अपना पानी का गिलास भी पी लेते हैं। आपको अगर कॉफ़ी की ज़रूरत होती है तो आप कॉफ़ी भी ले लेते हैं। आपके स्नैक्स भी आपके पास होते हैं, आपकी चाय भी आपके पास होती है। आई एम अ चाय पर्सन, आई लव चाय है। उसके अलावा फिर 12 से 4 बजे तक मैं सोती हूँ 4 घंटे। जो 4 घंटे सोती हूँ ना, उसके बेला 4 बजे उठती हूँ, और 5 बजे तक फिर ऑब्वियसली सहरी प्लस फजर 5 हो जाते हैं। अभी सुबह के 5 हो जाते हैं, तो और अब तक अभी मैं 4 घंटे की नींद भी ले चुकी हूँ और 6 घंटे रिवाइज भी कर चुकी हूँ। अब क्या करना है, मैंने 5 से जो 6 बजे का टाइम है ना, उसमें मैं कोई ऐसा टॉपिक देखती हूँ जो मुझे मुश्किल लगता है, वो करती हूँ 1 घंटा, और फिर 6 से 10 बजे तक मैं दोबारा से सो जाती हूँ। 6 से 10 बजे अब वो एक मुश्किल टॉपिक मैं करती हूँ ना, उसकी वजह से मुझे नींद भी आ जाती है। तो फिर 6 से 10 बजे तक मैं फिर से सो जाती हूँ। तो फिर मेरी नींद 12 से 4 बजे तक सोती हूँ, फिर 6 से 10 बजे तक सोती हूँ। तो ये 8 घंटे की नींद पूरी होगी मेरी। ये रमज़ान में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक ही गो में 8 घंटे की स्लीप ले लें। रमज़ान में आपको थोड़ा सा अपना टाइम टेबल चेंज करना पड़ता है। तो मेरी ये 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाती है। और अब अगर आप मेरे रिविजन का देखें कि मैंने कितना रिवाइज़ किया है, तो इट्स लाइक 10 से 1 बजे तक 3 घंटे हो गए, फिर मैं 9 से 12 बजे तक अगेन 3 घंटे हो गए, 6, और फिर सुबह 5 से 6 बजे तक। 5 से जो 6 बजे वाला ये मेरा स्लॉट है ना, ये मतलब सहरी के बाद फजर के बाद 5 से 6 बजे वाला, ये मैं हर रोज़ नहीं करती हूँ। इट्स लाइक अगर मेरा दिल कर रहा है तो मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। ये 7 घंटे की रिवीजन होगी, 8 घंटे की नींद होगी, 4 घंटे के लेक्चर्स हो गए। अब इसके अलावा मतलब अगर आपको कुछ करना है तो आई थिंक देयर विल बी इनफ टाइम कि आप फिर भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। रमज़ान में आपका शेड्यूल थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो कोई नहीं, 1 महीना यार, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी इबादतें कबूल फरमाए। और अभी जो मैंने आप लोगों से वो नोटेबिलिटी का वादा किया हुआ है ना, कि नोटेबिलिटी का ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगी, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरे मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कैमरा पकड़े हुए रिकॉर्ड कर लें, उसके लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह आई होपफुली इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैं इसी महीने में आपको नोटेबिलिटी और अंकी और क्विज़लेट का ट्यूटोरियल दे दूँगी, या मैं वो आपको बता दूँगी कि हाँ मैं उनको कैसे यूज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपकी पढ़ाई आपके लिए आसान करे। थैंक यू, बाय बाय।